नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आपकी खबर आपका फायदा में आपका स्वागत है। आज बात होगी जी बिजनेस की एक बड़ी मुहिम की जो हमने सर्विस चार्ज के खिलाफ शुरू की थी। और जी बिजनेस की मुहिम का असर ये हो रहा है कि सरकार ने खाने के बिल में सर्विस चार्ज जोड़ने पर रोक लगा दी है, लेकिन रेस्तरां एसोसिएशन NRAI सरकार के फैसले को चुनौती देने के मूड में है। लेकिन सरकार मामले में गंभीर है और राज्यों को चिट्ठी लिखकर गाइडलाइन पर अमल कराने की बात कर रही है। आज इसी मुद्दे पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आखिर सर्विस चार्ज नहीं लेने पर इतनी नाराजगी क्यों है एसोसिएशन को, और साथ ही ग्राउंड पर ये इस वक्त किस तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। क्या सरकार के आदेश के बाद अब ये पूरी तरह से लागू हो पा रहा है या इसमें अभी कुछ और दिक्कत है, इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जी बिजनेस ने होटल और रेस्तरां के सर्विस चार्ज लेने के खिलाफ लगातार मुहिम चलाई और इसे एक निर्णायक मोड़ तक पहुंचाया। परिणाम ये रहा कि सरकार ने सर्विस चार्ज को लेने पर रोक लगा दी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन से जुड़ी अथॉरिटी CCPA ने साफ कर दिया है कि खाने के बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ा जा सकता। कोई रेस्तरां अगर ऐसा करता है तो उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। रेस्तरां एसोसिएशन अब खुलकर सरकार के फैसले के खिलाफ आ गया है। होटल और रेस्तरां इंडस्ट्री का कहना है कि उन पर जबरन ये नियम थोपे जा रहे हैं। रेस्तरां एसोसिएशन NRAI ने तो यहाँ तक कह दिया है कि सरकार का ये फैसला रेस्तरां और होटल इंडस्ट्री के बिजनेस एक्टिविटी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन दूसरी ओर CCPA ने सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी और DM को चिट्ठी लिखकर जारी नई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए कहा है और ऐसे किसी भी मामले की शिकायत पर कार्रवाई करने की भी बात कही है। चलिए समझते हैं कि आखिर रेस्तरां इंडस्ट्री सर्विस चार्ज बंद होने पर इतने क्यों तिलमिलाए हुए हैं। दरअसल सर्विस चार्ज का पैसा सरकार के पास नहीं जाता, बल्कि ये पैसा सीधे होटल और रेस्तरां वालों की जेब में जाता है। कमाई का 5 से 10% हिस्सा अगर नॉन टैक्सेबल हो तो भला इतनी आसानी से रेस्तरां वाले इसे क्यों जाने देंगे। वहीं अगर 5 से 10% फूड प्राइस बढ़ाते हैं तो उस पर कमाई पर उन्हें GST भी देना होगा। साथ ही उन पर खाने की गुणवत्ता बढ़ाने का भी दबाव होगा। हालांकि रेस्तरां वालों का कहना है कि सर्विस चार्ज के रूप में मिलने वाला पैसा वो अपने कर्मचारियों में बांट देते हैं। लेकिन जब सर्विस से खुश होकर कोई ग्राहक टिप देता है तो सर्विस चार्ज की क्या जरूरत है। इस पर रेस्तरां इंडस्ट्री का तर्क है कि टिप केवल वेटर को मिलता है, जबकि अच्छी सर्विस में वेटर के अलावा शेफ, सुपरवाइजर और होटल के रिसेप्शन के अलावा कई दूसरे कर्मचारियों का भी योगदान होता है। ऐसे में सर्विस चार्ज को लेकर होटल के सभी स्टाफ में बांटा जाता है। सर्विस चार्ज पर रोक लगाने से रेस्तरां के उन कर्मचारियों का हौसला कम होगा जो ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एसोसिएशन आर पार की लड़ाई के मूड में है। तो सरकार ने भी साफ कर दिया है कि ग्राहकों के हितों की रक्षा प्राथमिकता है। सरकार ने यह भी साफ किया है कि सर्विस चार्ज पर लगी रोक केवल रेस्तरां और होटल ही नहीं बल्कि IRCTC पर भी लागू होती है। लोगों की अवेयरनेस को लेकर सरकार ने जागो ग्राहक जागो के नए शुभंकर के साथ सर्विस चार्ज के प्रति अभियान चलाने की बात भी कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं विशाल कामत साहब जो कि CEO हैं कामत होटल के। हमारे साथ असीम सान्याल हैं COO कंज्यूमर वाइज के, और साथ ही सुजय कांतावाला हैं सीनियर लॉयर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और चूंकि सर्विस चार्ज को लेकर जी बिजनेस ने एक मुहिम शुरू की थी कि जब ये मैंडेटरी नहीं है और सरकार की तरफ से ऐसा मतलब सर्विस चार्ज लेने के लिए नहीं कहा गया तो ये क्यों लिया जा रहा है, इसके खिलाफ हमने मुहिम शुरू की थी। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि सरकार ने इस पर सख्ती बढ़ाई और साफ तौर पर इसे लेने से मना कर दिया है। अब मेरा पहला सवाल कामत साहब आपसे होगा कि इतनी आपत्ति क्यों है सर। मतलब सर्विस चार्ज अगर नहीं लेना है, चूँकि बाकी टैक्स आप ले ही रहे हैं, सारी चीज़ें ले ही रहे हैं, तो फिर सर्विस चार्ज की वसूली भी क्यों, और अगर वो वसूलने के लिए नहीं कहा जाता है तो इस पर ऐतराज क्यों। नमस्कार। पहली बात तो सर, ऐतराज ही हमारे इंडस्ट्री में हर एक सर्विस चार्ज देता नहीं है। सर्विस चार्ज हर ओनर का एक डिस्क्रिशनरी है, उसके एम्प्लॉयज और उसके बिजनेस को देख के। तो ये बात तो एक तो है नहीं कि सारी इंडस्ट्री ले रही है।
मगर फिर भी आज हमारे इंडस्ट्री के अनेक लोग इसको क्यों फाइट कर रहे हैं? पहली बात तो एक महत्वपूर्ण बात है सर कि ये बात सर्विस चार्ज की सिर्फ नहीं है। बहुत सारे हमारे जो बिजनेसमैन है और रेस्टोरेंटियर है, ये बात है बिजनेस की एक फंडामेंटल एक राइट की, एक विचार की। पहली बात तो सर जब कोरोना हुआ था तभी जैसे सोसाइटी ने एक्सपेक्ट किया था कि रेस्टोरेंट वाले सपोर्ट करेंगे, हमने माइग्रेंट्स को फ्री फूड दिया, हमने सोसाइटी को सपोर्ट किया, होटल वालों ने अनेक डॉक्टरों को फ्री में रहने को दिया है। इसके बहुत सारे उदाहरण आपके चैनल ने भी कवर किया है। तो जब हमने सोसाइटी को इतना सारा दिया है तो सोसाइटी का भी एक बनता है कि सपोर्ट करना, जिसको करना हो उस हिसाब से। आपने स्टार्टिंग में ही आपने बोला था ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। होटल वाला जो या रेस्टोरेंट वाला जो ऑप्शनली लगाता है और ग्राहक के लिए भी ऑप्शनल है, वो बोल सकता है कि नहीं। तो इस जब एक ऑप्शन दोनों बाजू से है तो इस पे इतना विवाद करने का मेरे को लगता है ये एक सही बात नहीं है। और महत्वपूर्ण और एक चीज है कि बार-बार हमारे इंडस्ट्री को एक टारगेट किया जाता है। आज मैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर इसके लिए आया हूँ, ये नहीं कि हमारे कर्मचारी को वो सर्विस चार्ज आता है, वो सब तो है ही, फैक्ट है वो। मगर बात सच की ये है कि बार-बार हमारे यहाँ एमआरपी हो, सर्विस चार्ज हो, जीएसटी के बारे में हर टाइम हमारे इंडस्ट्री को टारगेट आउट किया जाता है, जबकि हमारी इंडस्ट्री हर टाइम इतने सारे दिक्कतों से गुजर जाती है। मगर कहीं ना कहीं जैसे हमने समाज के लिए इतना किया, वैसे गवर्नमेंट के विचार या समाज के विचार हमारे इंडस्ट्री के ऊपर कम है। ये मेन इशू है जिसकी वजह से आज आप नहीं, जो बात आप कह रहे हैं सर, ये ठीक नहीं है सर। मतलब आप कह रहे हैं कि आपकी इंडस्ट्री को टारगेट किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि जब कोई ऐतराज नहीं है तो इस पर हंगामा क्यों? हंगामा कोई सरकार की तरफ से नहीं हो रहा है या कोई कंज्यूमर की तरफ से नहीं हो रहा है, आप लोगों की तरफ से ही इस मुद्दे पर ऐतराज जताया जा रहा है। जो रेस्तरां एसोसिएशन है एनआरआई, एक मिनट सर सवाल पूछ जरा सुन लीजिए। जो रेस्तरां एसोसिएशन है एनआरआई, उन्होंने इस फैसले को चुनौती देने का मन बनाया है। कुछ जो रेस्तरां हैं वो दाम बढ़ाने की तैयारी में है कि चलो आप सर्विस चार्ज नहीं दोगे तो हम प्राइस बढ़ा देंगे। तो ये चैलेंज कर रहे हैं आप सरकार के आदेश को। तो दिक्कत तो आपके लेवल पे हो रही है ना। अगर ऑप्शनल है तो ठीक है, उसको रहने दें, फिर आप फूड आइटम का दाम क्यों बढ़ाएंगे, इसको चुनौती क्यों देंगे? पहली बात तो सर ये एक चुनौती नहीं है, जीवन का एक हकीकत है कि अगर आज कोई सामने से अगर कोई कुछ फरमान जारी करता है तो उस फरमान का कुछ ना कुछ एक रिएक्शन या कोई एक्शन होगा। आज अगर कोई रेस्टोरेंट वाला जो सर्विस चार्ज ले रहा था, अगर उसको वो सर्विस चार्ज की न लेते हुए वो अगर उसके बिल में बढ़ रहा है तो वो उसका व्यापारी विचार है। आज आपके पास एक चॉइस है सर, आप मत जाइए उस रेस्टोरेंट में। आज एक रेस्टोरेंट वेज होता है या नॉन वेज, मैक्सिकन होता है या साउथ इंडियन, इटालियन होता है या इंडियन, आपके पास चॉइस है। आप तो बोल नहीं सकते कि इंडियन रेस्टोरेंट है तो मैं यहाँ वेजिटेरियन है तो मैं यहाँ नॉन वेज ही खाऊंगा। सर ये कोई तर्क नहीं हुआ कामत साहब, सॉरी सर। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, कामत साहब विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप अगर इंडस्ट्री के इतने सीजन्ड जानकार हो के अगर आप ऐसी बात करेंगे सर, तो ये मतलब कैसे होगा? आप बताइए कि मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, अगर मान लीजिए डिनर करने, तो क्या मतलब आप कह रहे हैं कि वहाँ क्या मैं पहले जाऊँ, पहले वहाँ पूछूं कि आप सर्विस चार्ज तो नहीं लेंगे? अगर वो मना करते हैं तो फिर पूरी मैं फैमिली को लेकर दूसरी जगह जाऊं, मतलब ये कैसी बात है सर? आप बताइए। ये ऑप्शन है सर, आपके उदाहरण पे ही आप जब फैमिली के साथ जाएंगे कोई रेस्टोरेंट में, कामत होटल्स में तो सर्विस चार्ज है नहीं, ऑर्किड होटल में नहीं है, मगर कोई आप रेस्टोरेंट में जाते जब सर्विस चार्ज हो और अगर आपके फैमिली के साथ खाना खाने के बाद बिल में आपने सर्विस चार्ज देखा तो आप बोलिए वो नहीं लगाएगा। तो इसमें वाद विवाद का यही तो बात हो रही है, यही तो बात हुई है। एग्जैक्टली सरकार का भी यही कहना है कि अगर आप जबरन नहीं वसूल सकते हैं तो यही तो, इसी को तो चुनौती दी जा रही है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, अब मैं आपके पास आऊंगा। ठीक है असीम सान्याल जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है सर कि सरकार के आदेश आने के बाद, और ये आईआरसीटीसी रेलवे पर भी इसे लागू किया गया है कि वहां भी आप खाने पीने पर सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते उस तरह से। तो अब जरा, चूंकि आप कंज्यूमर की बात को लगातार उठाते रहते हैं सान्याल जी, आप बताएं कि क्या वाकई ग्राउंड पर ये इंप्लीमेंट हो रहा है सर, या अभी भी दिक्कत आ रही है? क्योंकि शिकायतें तो आ रही हैं कि अभी भी लिया जा रहा है इससे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कंज्यूमर का मुद्दा उठाऊंगा क्योंकि मैं कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से हूं। जैसे कामल साहब ने बताया कि ऑप्शनल था, ये मुद्दा जो है तकरीबन 5-6 साल पहले एडवाइजरी के तौर पे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने जारी किया था कि एडवाइजरी है कि आप सर्विस चार्जेस ना लगाएं उसमें, क्योंकि जब कस्टमर आपके पास होटल में जाता है, रेस्टोरेंट में जाता है, खाना खाता है, उसको खाना पसंद आता है, तो वो एक टिप नामक चीज़ होती है जो कि वो देता है
अगर उसको सब कुछ ठीक लगता है तो। और वो टिप की वसूली जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है, वो दे सकता है, नहीं भी दे सकता है। उसी तरह से एक हम लोगों ने मुहिम चलाई थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, जब जीएसटी लागू हुआ था। जीएसटी में हम लोगों ने ये बोला था कि जीएसटी जहाँ लागू होता है उसके बाद कोई भी अमाउंट जोड़ा नहीं जाना चाहिए, यानी कि कोई भी अमाउंट कंज्यूमर को दिखना नहीं चाहिए, उसका टोटल नहीं होना चाहिए। इसके कारण ये है कि 90% जो कंज्यूमर होते हैं वो भुगता होते हैं, वो टोटल को देखते हैं, वो आइटम्स को देखता है, हाँ मैंने ये चीज़ें खाई है या पी है, उसके बाद वो टोटल अमाउंट को देखता है। वो सर्विस चार्ज को बिल्कुल छुपा हुआ आइटम मान के उसको चार्ज और टैक्स में फ़र्क नहीं नज़र आता है। 90% कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यानी कि 90% जो ये जो चार्जेस वसूले जा रहे हैं वो कंज्यूमर के जानकारी के बगैर है। दूसरा, जो अगर लगाता है या नहीं लगाता, सवाल उसका बिल्कुल भी यहाँ नहीं है। सवाल ये है कि ये सर्विस चार्जेस जो है लगना ही नहीं चाहिए था। जिसका भी ये ब्रेन है, जिसका भी ये दिमाग है जो उस टाइम पे लागू हुआ था, उसी टाइम पे हमने रोक लगाने की कोशिश किया था। लेकिन एडवाइजरी तो एडवाइजरी होती है, कोई बिजनेसमैन तो सुनेगा नहीं उसको 2 पैसे कमाने को मिल रहा है, वो कमा रहा है। सर्विस चार्जेस की जो बात है वो आज भी देखा जाता है, कुछ होटल लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर है, देखिए समझना हमें ये पड़ेगा कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल 1920 में बना, जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट बिल पास हुआ, और उनके पास पावर दी गई है अब उसको लॉ में कन्वर्ट करने के लिए। लॉ वो कहता है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब ये है कि ये गलत वसूली है, यानी कि गवर्नमेंट ने तो अपनी स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर दिया, राइट, ने अपने स्टैंड क्लियर कर दिया है कि ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। अब इसको लागू करने का तो सवाल ही नहीं होता था, क्योंकि गलत लागू हो रहा था। हमने तो रोक लगाना था इसके ऊपर, क्योंकि जो कंज्यूमर अगर खुश होकर पैसे देता है उसको किसी भी भाषा में आप बोल लीजिए वो कुछ पैसे छोड़ के जाता है। अब सर्विस टैक्स में होता क्या है, सर्विस टैक्स में शुरू हुआ 5% से बढ़ के हो गया 10%, यानी कि लालच बढ़ती जा रही है। उसके बाद कई जगह पे, अभी मैं साउथ इंडिया गया था, वहां पे मैंने देखा 18% सर्विस टैक्स लगा रहे हैं, क्योंकि नामी कामी होटल है, भीड़ बहुत है। मैंने देखा लोगों को बिल पढ़ते हुए नहीं देखा मैंने, इतना अमाउंट हुआ, खत्म हो गया। ठीक बात है, ये बात बिल्कुल कॉमन प्रैक्टिस है। आज से एंड में पेन से लिख के दे देता है कितना टोटल, राइट, ये बात ठीक है। कितने लोग बिल देखते हैं कि पूरी बिल कहाँ, बिल्कुल ठीक है, आदत पड़ चुकी है। देखिए, आदत जिसकी पड़ चुकी है और वो कमाने की आदत पड़ चुकी है, ऊपरी कमाई जिसे हम बोलते हैं, वो कैसे पैसे बांटा जाता है अंदर, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उस बिजनेस को चलाना कंज्यूमर का काम नहीं है। लोग तो ये NRA वाले तो ये भी कह रहे हैं कि बिजनेस को नुकसान होगा, सबको पैसा नहीं मिलेगा। उसका धंधा हमने तो नहीं ले रखा है ना, ग्राहक ने तो नहीं ले रखा है, वो तो खाना खाने गया है वहाँ, सिंपली खाना खा के आएगा। ठीक है, मामला जो है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। बिल्कुल सर, आप कह रहे हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, इसको रोका जाना चाहिए। हमारे साथ बिल्कुल सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ इस वक्त सुजय कांतावाला भी हैं, सीनियर लॉयर हैं। कांतावाला जी, मेरा आपसे सवाल ये होगा कि जो रेस्तरां एसोसिएशन है NRAI, उनका कहना है कि सर्विस चार्ज बिल में लगाना इलीगल नहीं है, कानूनी तौर पर यह बात कितनी सही है? देखिए, पहले तो अगर ये एक डिस्क्रिशनरी है, यानी अगर मैं कंज्यूमर हूं और मैं कोई रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाता हूं, तो जो मुझे खाना दिया जाता है, जो मैंने ऑर्डर किया है, उसमें जो प्राइस है उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, एज पर द मेन्यू कार्ड, बराबर है। उसमें तो जो बेचने वाला है खाना, वो तो अपना प्रॉफिट उसमें ऐड ही कर देता है, क्योंकि ही इज रनिंग अ बिजनेस, बिजनेस चल रहा है। राइट, बिल्कुल राइट। अब उसके ऊपर से अगर मेरे पे थोपा जाए कि नहीं बाबा, आपको 10% या 15% देना पड़ेगा, तो आपको एक बात हमारा इंडियन कल्चर देखना पड़ेगा। ये अमेरिका नहीं है। अमेरिका में मैं गया हूं, वहां पे स्लैब्स रहते हैं। अगर आपको सर्विस अच्छी लगी 10%, बहुत अच्छी लगी 15%, और एकदम आप खुश हो गए, गदगद हो गए, तो 20%। अच्छा, अगर आपने वहां पे ये भी कल्चर है कि अगर आपने 10% दिया तो वेटर आके आपको पूछता है, सर आपको मेरी सर्विस अच्छी नहीं लगी, आपने मुझे 20% क्यों नहीं दिया? मैं तो हंस के आपको सर्विस किया था, तो आपने मुझे 10% क्यों दिया, 20% क्यों नहीं दिया? वहां का कल्चर अलग है, यहाँ का कल्चर अलग है। यहाँ पे स्वयंभू मेरे दिल में
मेरे को सर्विस जो मिली है एक पर्टिकुलर जगह में, हाँ। वो कैसी थी उस पे मैं टिप दूंगा। वो कल्चर आ गया है यहाँ पर। अगर आप मुझे कहते हो कि नहीं आपको देना ही पड़ेगा, और बाद में अगर ये हिडन एजेंडा में बिल में घुसा दिया जाता है तो ये कैसे डिसबर्स होता है? आज आप सोचिए, एक रेस्टोरेंट में कोई ऐसा वेटर होगा जो 10 साल से सर्विस दे रहा है और कोई ऐसा वेटर होगा जो 2 महीने से दे रहा है। ठीक बात। आप कैसे इसको डिसबर्स करने वाले हैं? 10% या 12% जो भी आप बिल में ऐड कर रहे हो, और फिर कहते हो कि नहीं ऑब्लिगेटरी। इस पे काफी झगड़े हुए हैं। आप वो कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे कितना देना है। हाँ, और वो हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कैसे चेक किया जाए? उस पे कोई कंट्रोल नहीं है। कोई कंट्रोल नहीं है। उस पे कोई कंट्रोल नहीं है कि वो जो अमाउंट है, जैसे मैंने 10,000 रुपया खर्चा किया, अगर 10% यानी 1,000 रुपया अगर उसमें जाता है तो 1,000 रुपया कैसे उसको उसमें डिवाइड करते हो? ठीक बात। किसको क्या जाता है? मेरी मर्जी है, मेरे को जिसने सर्विस दिया, मेरे या डायरेक्टली उनको दूं, अच्छी लगी तो मैं शेफ को बुला के उसको कुछ दूंगा। मैं अगर वेटर को कुछ दूं, मेरी मर्जी हो, मुझे सर्विस कर रहा है। तो ये एक बड़ी पर्सनलाइज चीज है, ये डिस्क्रिशन है। इस पे कोई भी ऐसी फॉइस्टिंग ऑफ अनरीजनेबल कंडीशन लगानी नहीं चाहिए। राइट। अगर मेरे जो दोस्त कामत साहब कहते हैं, अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं कोर्ट में, उनकी मर्जी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये मुद्दों पे कोर्ट कोई ऐसे डिस्क्रेशन में, इसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट किसी की ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। जो आइटम्स बेच रहे हैं वो प्राइस लिस्ट उनको मिल रहा हो, आइटम्स का प्राइस। राइट सर, चलिए बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। और हम लोग आखिर हम ये भी नहीं चाहते कि आप मतलब रेस्तरां वाले खामखा परेशान हो जाएं, उनको दिक्कत हो जाए, उनको नुकसान हो जाए। हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, लेकिन हाँ, जो कंज्यूमर की हक है, कंज्यूमर की जो हक मतलब जो बात हम उठा रहे हैं, वो कंज्यूमर के हक की बात है कि आखिर उनको उनकी मर्जी के बगैर किस तरह से उनसे सर्विस चार्ज लिया जाता है। ये गलत है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। They say innovative companies start in the garage. True story. Hey, Mercedes, show me what you got. Follow me. That's what I call aerodynamics. That's nothing. It's enough for me. Hey, Mercedes, watch out. Those lights are pretty smart. What's that, diamonds? You are thinking small. Pixels? Think bigger. Now that's electric. Come on. It's magic. Nice garage, by the way. पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। आप क्या करेंगे? आप क्या बदलाव लाएंगे? क्या आप कुछ बेहतर करेंगे? क्या आप पूरी तरह से कुछ नया बनाएंगे? हमारे डेल टेक्नोलॉजी सलाहकार आपको लाजवाब चीजें करने के लिए जरूरी उपकरण और विशेषज्ञता उपलब्ध करवाते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सब में है कुछ नया करने का हुनर। ब्रेक के बाद भी हमारी खास चर्चा जारी है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं। अब कामत साहब, मैं आपसे ये पूछता हूँ सर, ये बात जो रेस्तरां एसोसिएशन ने कही है कि ये इलीगल है, मतलब बिल में सर्विस चार्ज लगाना इलीगल नहीं है और इसको चैलेंज किया जा सकता है, मतलब इस पर कुल मिलाकर आपत्ति जताई गई है। मैं इस पर आपकी राय जानना चाहता हूं कि क्या जो बात अभी कांतावाला जी ने कही कि मतलब कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि आप सर्विस चार्ज पे कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी वाकई होनी चाहिए और कंज्यूमर को बताया जाना चाहिए कि हाँ आपसे सर्विस चार्ज लिया जा रहा है, आप अगर नहीं देना चाहते हैं तो आप मत दें? क्या बताया जाना चाहिए? क्योंकि हमारे देश में ये कल्चर नहीं है कि हम जाएं बिल को डिटेल में देखें। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि सर्विस चार्ज नहीं देना है, मतलब उनको तो लगता है जो बिल आ गया वही अमाउंट है वो पे करना है।
सर पहली बात तो ना हमारे जो भारतीय ग्राहक है, रेस्टोरेंट में जाने दो, शर्ट का कपड़ा लेने दो या कुछ भी करने दो, आज हमारे ग्राहक जो है वो इंटेलिजेंट ग्राहक है। वो देखते हैं हर एक की मेहनत की पैसा है, ये फिजूल का एक कमाया हुआ देश नहीं है, हर एक ने स्ट्रगल करके ऊपर लाया। तो ये बात तो सही नहीं है कि कोई बिल नहीं देखता, हर एक देखता है। आप देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, क्योंकि हमारी वो एक आदत है, हमारी माँ बाप की एक सीख रहते हैं। तो ये बात तो बिल्कुल नहीं कि कस्टमर को छुपे छुपाए पीछे से डाला है, पीछे बिल के, बिल्कुल नहीं। इट इज इन अ टेबल, उसके ऊपर बाकायदा जीएसटी लगता है और उस हिसाब से वो अकाउंटेड पैसा है। पहली बात तो ये है कि जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं ये अकाउंटेड होता है। दूसरी बात एक है सर कि जैसे मैंने कहा हिडन नहीं है। और थर्ड बात जो बहुत इंपॉर्टेंट आपने जो एनआरआई के पूछी, क्या है सर इस देश में, जब पहली बात तो सर अगेन मैं वापस बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग हैं इंडस्ट्री में जो नहीं लगाते, बट जो लगाते हैं उनके एसोसिएशन से एक्सपेक्टेशन होती है और एसोसिएशन का काम होता है कि सबका हित देखना। एनआरआई हैज अ राइट, उनकी एक अधिकार है चैलेंज करना। इस देश में हर एक को अधिकार है चैलेंज करना। वो ये पहली बात तो ये गाइडलाइन है, ये नियम या कानून नहीं है। आई थिंक हमारे वकील साहब मेरे से सहमत रहेंगे कि ये एक जारी की हुई एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन को कायदा नहीं मानते, गाइडलाइन होती है कि आप ऐसे करिए। कायदा जब ये निकलेगा तो एक बात अलग तो आप चाहते हैं कि कानून बना दिया जाए। यही बात एनआरआई भी कह रहा है कि अभी तक ये गाइडलाइन है, कानून नहीं बना है, हम इसको चैलेंज करेंगे। तो मतलब आप चाहते हैं कि इसको लेकर के साफ सुथरा कानून बना दिया जाए? नहीं, कानून, आपको पहली बात बताओ, कानून भी बने तो चैलेंज हो सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर फाइनली निर्णय ले तो फिर वो बनता है हकीकत। मगर एक कानून भी बना हुआ हो तो उसका भी चैलेंज हो सकता है। अनेक उदाहरण है, मगर वो एक अलग विषय के लिए हो गया। बात आती है सर्विस चार्ज की और बात आती है हर एक इंडिविजुअल, हर एक कस्टमर को और एक बिजनेसमैन को, दोनों को चॉइस है सर। जैसे आपके उदाहरण दिया, आपके फैमिली के साथ गए और आपने बोला मत लगाइए, वो नहीं लगाएंगे। देखिए ये बात जो सर बोले शेफ को पैसा देंगे, उसको देंगे, कितने जन पहली बात तो ये करते हैं। दूसरा, हर एक टाइम हम अपेक्षा नहीं करते कि आप हमारे शेफ को आके, जैसे वो हमारे एक रेस्टोरेंट के एक एड देखे जहाँ एक शेफ को चूमते हैं, ये सब हकीकत काल्पनिक है सर। हकीकत यह है कि आज भी आप जो वेटर को टिप देते हो, अनेक रेस्टोरेंट में वो टिप शेयर किया जाता है जैसे सर्विस चार्ज शेयर किया जाता है। नहीं, तो जब आप टिप, सर्विस चार्ज, देखिए सर्विस चार्ज, देखिए ये हकीकत है, ये हकीकत है कामत साहब, इस बात को आप भी जानते होंगे कि जब देश का कोई व्यक्ति जाता है किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए और सर्विस चार्ज जब आप बिल में उनसे लेते हैं तो उनको ये पता नहीं होता है कि आपने सर्विस चार्ज जो लिया है वो नहीं, एक मिनट सर, एक मिनट, तो वो सर्विस चार्ज बिल का पार्ट है या नहीं है, और वो अलग से टिप भी देते हैं, वो अलग से टिप भी देते हैं। ऐसा नहीं कि उनको ये मालूम है कि टिप नहीं देना है, सर्विस चार्ज दे दो, ऐसा भी नहीं है। वो सर्विस चार्ज भी देते हैं और टिप अलग से देते हैं, है ना? सर वो उनकी मर्जी है। हाँ सर, तो उनको नहीं मालूम ना कि आप सर्विस चार्ज टिप की जगह ले रहे हैं। ठीक है, मैं आऊंगा सर। अच्छा, अब एक आप उसको देखिए सर, आप उसको बोल सकते हैं कि सर्विस चार्ज मत लगा, वो नहीं लगाएगा। मैं टिप देना नहीं चाहता, वो नहीं अपेक्षा करेगा। हाँ। अमेरिका जैसा ये भी कल्चर नहीं है कि वेटर आपको पूछेगा कि सर आपको पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि वहां उसको दिल को ठेस पहुंचती है कि आपने कम की, क्योंकि उसी पे उसकी कमाई है। अभी तक वो स्थिति इंडिया में नहीं आई है सर। हमारे वकील साहब, मैं भी गया हूँ, सर भी गए, तो उनको मालूम है वहां तो तौहीन होती है अगर आप 20 और 25% के कम दिए तो इसके लिए वो वेटर है, क्योंकि आपने उसकी तौहीन की है। तो हकीकत बात यह है कि हमारे यहाँ वेटर का दिल बड़ा है। नहीं, बड़ा रहना चाहिए, उनकी मेहनत को सलाम है, उनकी नौकरी को भी सलाम है, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है और जो इलीगल है, जो गलत है, वो गलत है। मैं आऊंगा आपके पास सान्याल साहब। ये सिर्फ रेस्तरां तक नहीं है, मतलब इसको रेलवे के लिए भी लागू किया गया है कि वहां पर भी आप सर्विस चार्ज खाने पीने में नहीं ले सकते हैं, लेकिन वहां पर भी लिया जा रहा है। इस पर आपकी टिप्पणी सान्याल जी? देखिए, कोई भी लॉ बनता है या कोई भी कानून बनता है या कोई भी रेगुलेशन बनता है, या जैसे कामत साहब ने बताया कोई भी एडवाइजरी बनती है, वो लागू सब पे होती है। जो भी इस प्रोफेशन में है उसको सबको पे लागू होता है। IRCTC कोई अलग नहीं है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का है तो उस पर लागू नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो हम ही लोग टोकते हैं, हम ही लोग गवर्नमेंट को पॉइंट आउट होनी चाहिए सर, पॉइंट आउट करते। सरकारी एजेंसी से ये पहल होनी चाहिए, IRCTC से। आज अगर आप देखें तो IRCTC का
IRCTC का जो सबसे पहले अभी जो पहलू आया है, जिसकी वजह से IRCTC ने क्लैरिफिकेशन भी दिया है, 50 रुपए की चाय जो है 50 रुपए की सर्विस चार्ज है और 70 रुपए की चाय पड़ती है 1 कप। ये सबने पढ़ा है, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि हम सर्विस चार्ज लेते हैं। अब वो रोक लग जाएगी। अब आपको चाय अगर 20 रुपए की है तो 20 रुपए की ही मिलेगी। तो लागू तो ये हर जगह होने वाली है। पॉइंट ये है कि लीगैलिटी और इलीगैलिटी की बात है। अब मैं फिर दोबारा यही बात बताता हूं कि इसकी लीगैलिटी बहुत सॉलिड है, क्योंकि ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट बिल का है। इसमें CCPA का हक बनता है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को डिक्लेयर करने का। दूसरा मैं अब बताना चाहूंगा कि कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उपभोक्ता जब वो जाता है, मैं फिर ये पॉइंट आउट करूंगा कि उसको डिफरेंशिएशन नहीं पता, जिसको ये नहीं पता ठीक है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि इसकी लीगैलिटी क्या पता होगा कि सर्विस चार्जेस क्या होता है, टैक्सेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वक्त का मैं सर माफी चाहूंगा। अब कांतावाला जी, आखिरी सवाल आपसे ये होगा। बात जो इंपॉर्टेंट है कि एक और बात जो कंफ्यूजन वाली है, जो मैं कामत साहब से सहमत नहीं हूं, कंफ्यूजन ये आती है कि कुछ लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग नहीं लगा रहे हैं। ये भी दुविधा की बात है। ये नहीं होना चाहिए। कंज्यूमर कहाँ जाएगा? 3 रेस्टोरेंट में गया, वो पिछले 7 दिनों में 2 में लगाया, 1 में नहीं लगाया। तो कंज्यूमर ने तो ये सोचा कि यार ये रेस्टोरेंट सस्ता है। गलत सोच है उसकी। लेकिन रेस्टोरेंट वाला अगर नहीं चार्ज कर रहा है तो उसकी मनमर्जी है। और दूसरा जो बेसिक हमारा जो प्ली था ये है कि इस जो ये रकम बकाया किया जा रहा है कंज्यूमर से, ये जा कहाँ रहा है? ये जा कहाँ रहा है? ठीक है सर, ठीक है, बहुत वैलिड पॉइंट। कांतावाला जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे। सर माफी चाहूंगा, वक्त कम है। कांतावाला जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर मान लीजिए कोई रेस्तरां इसको नहीं मानता है, सर्विस चार्ज लगाता है, वसूलता है, तो अब एक कंज्यूमर के पास कानूनी तौर पर क्या अधिकार होंगे? हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं? अब तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है और कंज्यूमर इज किंग। जो कंज्यूमर है वो जा रहा है रेस्टोरेंट में, तो उसको आपको सम्मान देना चाहिए। तो आप बिल में लगाते क्यों है 10%? अगर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, आप फिर उसमें ऐड क्यों करते हैं कि नहीं फिर आपको देना है तो मत दो, या वेटर को पहले पूछो। यानी वो वेटर ऐसा मुंह बना के आपको सर्विस कैसी देगा, मैं आपको अभी से बता देता हूँ यार, ये तो ग्राहक कुछ नहीं देने वाला है अपने को, वो तो मेरे को पानी वाली डाल देगा। अच्छा, लेट अस गो 1 स्टेप फर्दर। अगर मेरे को खराब खाना मिला, अगर मेरे को खराब खाना मिला तो मैं क्यों दूं सर्विस चार्ज? मैं क्यों दूं? मेरी मर्जी। अगर मेरे को खाना अच्छा लगा, मेरे को सर्विस अच्छी लगी, मैं मेरे फैमिली के साथ बाहर गया तो मैं दूंगा। ये आप किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकते। और अगर ये एडवाइजरी को आप कहते और मैं कितना दूंगा ये मैं तय करूंगा, तो मैं कितना दूंगा ये तय करने का अधिकार तो कस्टमर को है। ये स्वयंभू आपको फील नहीं होता क्या कंज्यूमर इज किंग? और आपका कस्टमर जो सेटिस्फेक्शन आपके लिए सर्वोप्रिय है, राइट सर, ये आपको अंदर से आना चाहिए। ठीक है, हर सर्विस प्रोवाइडर को। हाँ, बहुत शुक्रिया कांतावाला जी आपका, असीम सान्याल जी आपका और विशाल कामत जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक।